वर्तमान में संत अच्युतानंद दास महाराज की पुरानी उड़िया भाषा में लिखे गए ग्रंथ भविष्य मालिका की कुछ भविष्यवाणियां वायरल हो रही हैं। भविष्य मालिका को ओडिशा के महान संत अच्युतानंद दास और पंचशखा ने लिखा है। ध्यान रहे, वैसे तो दुनिया में भविष्य बताने वाले कई ग्रंथ हैं, लेकिन उनकी तुलना में भविष्यवाणी सबसे सटीक है, क्योंकि इसके सही होने का प्रमाण हमें लगातार दुनिया भर में घट रही घटनाओं से मिल रहा है। उन्होंने इन भविष्यवाणियों को ताड़ के पत्रों पर लिखा था। इस समय उनकी लिखी भविष्यवाणी वायरल हो रही है। दोस्तों, चलिए आपको रूबरू कराते हैं उस सच्चाई से। चलिए शुरू करते हैं। भविष्य मालिका क्या है? आज से लगभग 500 साल पहले यानी 16वीं सदी में उड़ीसा में 5 महान संत हुए थे, जिनके नाम हैं संत अच्युतानंद दास, संत अनंत दास, संत जसोबंता दास, संत जगन्नाथ दास और संत बलराम दास। इन समकालीन संतों को पंचशखा नाम से जाना जाता है। इन पांचों संतों ने उड़ीसा की वैष्णव परंपरा में आध्यात्मिक साहित्य और दर्शन शास्त्र को एक नया रूप दिया। इन्हीं संतों में से एक संत अच्युतानंद के पास भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को देख लेने की अद्भुत शक्ति थी। इन्हीं संतों ने भविष्य मालिका की रचना ताड़ के पत्रों पर की थी। भविष्य मालिका ग्रंथ में कई बड़ी भविष्यवाणियां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भविष्य के विषय पर 318 पुस्तकें संत अच्युतानंद दास ने लिखी है। भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां। भविष्य मालिका में कल युग के अंतिम कालखंड और युग बदलने को लेकर अनेक सटीक भविष्यवाणियां की गई हैं, जो आज के समय से संबंधित हैं। सबसे पहले होगा कलयुग का अंत, महाविनाश, तीसरा विश्व युद्ध और कल की अवतार। भविष्य मालिका में कलयुग का अंत, महाविनाश, प्राकृतिक आपदा और विश्व युद्ध को लेकर कुछ लक्षण दिए हैं, जिससे हमें मालिका के भविष्यवाणियों का सत्यता और सटीकता का अंदाजा लग जाएगा। कलयुग के अंत के लक्षण। संत अच्युतानंद दास ने कलयुग के अंत के लक्षणों को भविष्य मालिका के भविष्यवाणियों में काफी विस्तार से लिखा है, जैसे सामाजिक स्थिरता, धर्म का नाश, अधर्म का स्वीकार, भ्रष्टाचार। कलयुग के अंत के कुछ लक्षण इस प्रकार हैं। लोग ईश्वर को भूल जाएंगे और उनके खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे। संसार में धर्म को मानने वाले लोग बहुत कम रह जाएंगे। समाज में बड़ों और अध्यापकों का सम्मान खत्म हो जाएगा। धर्मगुरु और बाबा लोग लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करेंगे। फर्जी बाबाओं के हाथों लोगों को ठगे जाने की घटनाएं भी आम होती जाएंगी। लोग अपनी संस्कृति और सभ्यता को भूल जाएंगे, पुराने ज्ञान को महत्व नहीं देंगे। लोग भ्रष्टाचार और अपराध के रास्ते धन कमाएंगे। भ्रष्टाचार के मामले सामने आएंगे। अपराधी खुलेआम खतरनाक हथियार लेकर घूमेंगे और इसका इस्तेमाल भी करेंगे। स्त्री और पुरुष दोनों अनैतिक संबंध और व्यभिचार को अपनाने लगेंगे। कलयुग के अंत से थोड़ा पहले खाने के सामान की कमी, बीमारियां, दुर्घटनाएं बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से लोगों में असंतोष फैलेगा और कुछ जगह लोग सरकार के खिलाफ बगावत कर देंगे। महाविनाश के लक्षण। भविष्य मालिका के मुताबिक जब किसान खेती के काम में रुचि लेना बंद कर देंगे और जंगली जानवर गांव और शहरों पर हमला शुरू कर देंगे, तब समझ लेना चाहिए कि वहां महाविनाश निकट है। ऐसे बहुत से लोग जानते होंगे कि जब भूकंप या कोई और बड़ी प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है, तो उसका सबसे पहले जानवरों को आभास हो जाता है। कुछ महाविनाश के लक्षण निम्नलिखित हैं। किसान बारिश से निराश हो जाएंगे और खेती का काम करना छोड़ने लगेंगे। सूरज अपनी परोपकारिता को छोड़ देगा और दुनिया भर में गर्मी बढ़ जाएगी। साइक्लोन की हवाएं बर्बादी फैलाएंगी और लोग तेज हवाओं की आवाज से ही डर जाएंगे। जंगली जानवर और सांप जंगल छोड़कर गांवों और शहरों पर हमला करेंगे। भगवान जगन्नाथ का अपमान होगा तथा मंदिर का झंडा कई बार गिरेगा। जगन्नाथपुरी मंदिर का बड़ा पत्थर गिरेगा। मंदिर का झंडा भी कई बार गिरेगा। त्रिदेव के ऊपर जो कपड़ा है उसमें आग लग जाएगी। मंदिर की परंपराओं में अव्यवस्था होगी। उड़ीसा में पुरी के आखिरी राजा का नाम गजपति महाराज होगा। उड़ीसा में तूफान आएगा। पुरी के भगवान जगन्नाथ मंदिर कल्प वृक्ष यानी पवित्र बरगद का पेड़ टूट जाएगा। इसके बाद दुनिया में लोगों के मरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। भारत का आखिरी राजा यानी पंत प्रधान एक शक्तिशाली हिंदू शासक होगा। नई नई बीमारियां फैलेगी और उनका डॉक्टर के पास भी कोई इलाज नहीं होगा। महामारियों की वजह से लाखों की तादाद में लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। लोग अंतिम संस्कार करते करते थक जाएंगे। दुनिया भर के लोगों का दिमाग अशांत रहेगा। दवाइयों से महामारी रोकने की बजाय और बढ़ जाएंगी। प्राकृतिक आपदा 2022 से
2027 के बीच मचाएगी तबाही। दुनिया में आने को भागों में प्राकृतिक आपदा तबाही मचाते दिखाई देगी। कई देशों में बड़े भूकंप आएंगे, तो कहीं जानलेवा बाढ़, कहीं बहुत ज्यादा बारिश होगी, तो कहीं भयंकर सूखा गिरेगा। इससे लोग पानी के लिए तरस जाएंगे। मौसम का चक्र पूरी तरह बदल जाएगा, जिससे धरती पर बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी। कुछ प्राकृतिक आपदा इस प्रकार है। साल 2022 से 2027 तक प्राकृतिक आपदाएं भारत समेत दुनिया भर के लोग झेलेंगे। वह अप्रत्याशित और खतरनाक होगा। धरती का तापमान बढ़ जाएगा और गर्मी इतनी पड़ेगी कि कई लोगों की जान चली जाएगी। धरती के कई ग्लेशियर टूट जाएंगे। ध्रुवों पर जमी बर्फ तेजी से पिघलेगी। दुनिया भर में नदियों का पानी कम होने और जमीन के नीचे का पानी कम हो जाने से पीने के पानी की कमी होगी। खेती का नुकसान होगा। धरती का मौसम चक्र बेहद खतरनाक तरीके से बदल जाएगा। दुनिया के कई शहरों और गांव में बाढ़ से बर्बादी होगी। जल प्रलय की वजह से जंगली जानवर गांव और शहरों में घुस आएंगे। इस वजह से कई लोगों की मृत्यु हो जाएगी। समुद्र के आगे बढ़ने से दुनिया भर में तटवर्ती इलाकों में रह रहे लोगों की जान को खतरा बनेगा और कई तटीय इलाकों की जमीन समुद्र में विलीन हो जाएगी। साल 2023 में धरती पर कई बड़े भूकंप आएंगे, जो त्रासदी का रूप ले लेंगे। यह भूकंप जनवरी के महीने से ही आने शुरू हो जाएंगे और दिसंबर के महीने तक लगातार चलते रहेंगे। भूकंप की वजह से जान माल का बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। दुनिया भर में कई चक्रवाती तूफान आएंगे। ये तूफान पहले के किसी भी साल की तुलना में न केवल तेज होंगे, बल्कि इनकी संख्या भी ज्यादा होगी। दुनिया के कई छोटे बड़े जंगलों में आग लग जाएगी। यह आग इतनी भीषण होगी कि पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। दुनिया भर के जंगलों में हर साल भीषण आग लगने की घटनाएं आम होती जाएंगी। और तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत जब धीरे धीरे कर दुनिया में प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाएंगी, तो दूसरी ओर शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करने पर हो जाएगी। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत, तीसरे विश्व युद्ध की नींव 2022 में ही रखी जाएगी और 2025 में भीषण युद्ध में तब्दील हो जाएगी। यह टकराव महाशक्तिशाली देशों के बीच होगा। यह विश्व युद्ध 6 साल 6 महीने चलेगा। इससे दुनिया 2 भागों में बढ़ जाएगी। तीसरा विश्व युद्ध इतना भयंकर होगा कि लोग आत्महत्या करने पर विवश हो जाएंगे। तीसरा विश्व युद्ध दूसरे विश्व युद्ध से अलग होगा। इसमें धरती पर पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक केवल युद्ध ही युद्ध शुरू हो जाएगा। भारत इस तीसरे विश्व युद्ध में आखिर के 13 महीने बाद शामिल होगा और भीषण युद्ध करेगा। भविष्य मल्लिका के अनुसार तीसरा विश्व युद्ध आपसी जमीनी विवाद, वर्षण, धार्मिक कट्टरता, भूखमरी और आंतरिक गृह युद्ध इस युद्ध का कारण होगा। इस युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा। इस वजह से धरती पर ज्यादातर लोगों की मौत होगी और कुछ ही लोग बच पाएंगे। इंसानियत केवल नाम रह जाएगा और हंसती खेलती धरती आज तक की त्रासदी देखेगी। आसमान में देखेंगे 2 सूरज। आसमान में 2 सूरज जैसा आभास होगा। एक तो सूरज होगा, दूसरा कोई और आसमानी चमकते वस्तु होगी। यह चमकते वस्तु कोई छोटा उल्का पिंड या फिर धूमकेतु हो सकती है। भविष्य मल्लिका के मुताबिक यह धूमकेतु तब गिरेगा जब भारत में युद्ध चल रहा होगा। धरती पर उल्का पिंड एक भयावह घटना होगी। जब यह उल्का पिंड दिन के समय में हिंद महासागर बंगाल की खाड़ी में गिरेगा, इससे एक बड़ी सुनामी आएगी और सुनामी में उड़ीसा के 6 जिले जलमग्न हो जाएंगे। भगवान जगन्नाथ जाएंगे छठिया बाटा। सुनामी के कारण पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा। इस पानी में समुद्री मछलियां भी होंगी और यह लहरें श्री मंदिर के नील चक्र के ऊपर से निकल जाएंगी। इसलिए उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ को उनके भक्त जनपुरी से जाजपुर जिले में कटक से 30 किलोमीटर दूर छतिया बाटा ले जाएंगे। चीन और 13 इस्लामिक देश का भारत पर होगा हमला। भविष्य मल्लिका में कहा गया है, जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा तो उसी समय दुनिया तीसरे विश्व युद्ध का महाविनाश देखेगी। 29 मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028 तक कभी मार्गी और कभी वक्री होकर शनि मीन राशि में रहेंगे। इसी समय में भारत विश्व युद्ध में शामिल हो जाएगा। इस युद्ध का कारण होगा भारत को लूटने की साजिश। जब भारत धार्मिक आंतरिक समस्या से जूझ रहा होगा और तब भारत में मिलिट्री शासन लगा होगा, तभी चीन और पाकिस्तान अपने देश की हालत सुधारने के लिए भारत पर हमले की योजना बनाएंगे। चीन हमेशा की तरह खतरनाक साजिश रचेगा और पाकिस्तान सहित अन्य 12 इस्लामिक देश को धार्मिक आधार पर
भारत के विरोध में लाने में सफल हो जाएगा। भारत कुल 13 महीने महायुद्ध लड़ेगा, जब पाकिस्तान समेत 13 इस्लामिक देश और चीन भारत पर हमला करेंगे। शुरुआत में इन देशों को सफलता मिलेगी, जिससे भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा दुश्मन के अधिकार में चला जाएगा। इस युद्ध के दरमियान भारत के कई शहरों पर परमाणु हमले किए जाएंगे, लेकिन भारत कुछ भीषण हमले से बच जाएगा। यह एक गुप्त रहस्य है, इसलिए इसे मैं और आप कोई नहीं जान सकता। लेकिन भारत की सेना सटीक रणनीति के तहत बहुत ही शीघ्र दुश्मन देश पर शक्तिशाली विस्फोटक भयानक प्रति हमला करेगा। इससे दुश्मन देश में हाहाकार मच जाएगा और वह केवल एक दूसरे के भरोसे ही रह जाएंगे। और इस तरह अंततः भारत इस युद्ध को जीत लेगा। न केवल युद्ध जीत लेगा, बल्कि अखंड भारत भी एक हकीकत बनेगा। चीन के कई टुकड़े हो जाएंगे और बचे 12 इस्लामिक देश अपना अस्तित्व खो देंगे। वह भारत के आगे सरेंडर कर देंगे और बचा पाकिस्तान हर बार की तरह भारत के आगे माफी मांगेगा और भारत में शामिल होने की मांग करेगा। इस तरह पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा और वह अखंड भारत का हिस्सा बनेगा। भारत पहले 5 साल 5 महीने तक तीसरे विश्व युद्ध में शामिल नहीं होगा। जब भारत पर हमला होगा तब आखिरी के 13 महीने के बाद भारत को युद्ध में शामिल होना ही होगा। यह युद्ध 13 महीने चलेगा और इसी समय भारत में मिलिट्री शासन लगेगा। भगवान कल की अवतार और युद्ध विराम भारत पर हुए हमले से लोग परेशान हो जाएंगे और दुश्मन सेना चारों ओर से भारत और जगन्नाथपुरी को घेर लेंगी। इसी समय भारत में गृह युद्ध अपने चरण पर पहुंच जाएगा और भारत में सैन्य शासन मार्शल लॉ लगेगा। दुश्मन सेना राम मंदिर और बंगाल के काली मंदिर पर हमला करेंगे। इस हमले में राम मंदिर को काफी नुकसान होगा। आकाश बारूंडी धुएं से काला हो जाएगा। भारत की राजधानी दिल्ली पर ताबतोड़ बारूंडी हल्ला किया जाएगा और इसीलिए भारत को कर्नाटक को नई राजधानी घोषित करनी पड़ेगी। चीनी सैनिक उत्तर पूर्व से और उसके सहयोगी सैनिक केरल, बंगाल और उड़ीसा से भारत में घुसेंगे। इस युद्ध में भारी रक्तपात होगा और कई लोग मारे जाएंगे। भारत में चारों ओर केवल विनाश ही विनाश दिखाई देने लगेगा। इसीलिए लोग भगवान से इस हमले से बचने की गुहार लगाएंगे। तब एक नया मोड़ आएगा और भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल की सभी के सामने आएंगे। दुश्मनों पर कल की भगवान कहर बनकर टूट पड़ेंगे। इससे दुश्मनों में खलबली मच जाएगी। वह एक दूसरे के भरोसे ही रह जाएंगे। भारतीय सैनिक दुश्मनों के घर में घुसकर मारेगी। दुश्मन देश को कुछ सोचने समझने से पहले इन देशों का अस्तित्व ही भारत मिटा देगा। इन देशों को अपनी गलती का एहसास होगा और भारत के आगे सरेंडर कर देंगे। लेकिन चीन और पाकिस्तान परमाणु बम छोड़ने की गलती करेंगे। पर कल की भगवान की कृपा से यह परमाणु बम ज्यादा हानि नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन उत्तर भारत में इस हमले से काफी नुकसान होगा। कुछ ही समय में चीन और पाकिस्तान पर परमाणु बम से हमला कर देगा। भारत का हमला इतना सटीक होगा कि चीन और पाकिस्तान घुटनों पर आ जाएंगे और इस तरह भारत युद्ध विजयी हो जाएगा। भविष्य मलिका की भविष्यवाणी के अनुसार कल की अवतार का जन्म हो चुका है और वह अभी भी किसी गुप्त स्थान पर है। अखंड भारत और युग परिवर्तन विश्व युद्ध के बाद सीमाएं बदल जाने की वजह से दुनिया में कुल 111 देश ही होंगे और विश्व की आबादी केवल 60 अनुमानित आंकड़ा करोड़ रह जाएगी। बाकी बचे लोग सनातन धर्म को स्वीकार कर लेंगे। भारत इन सभी देशों को नए युग में ले जाएगा और विश्व का नेतृत्व भी करेगा। अखंड भारत की शासन व्यवस्था अलग होगी और लोकतंत्र से भी उत्तम व्यवस्था कायम होगी और पूरे विश्व में केवल एक ही धर्म होगा, सनातन धर्म। भारत का आखिरी राजा एक हिंदू शासक होगा। मलिका के मुताबिक उड़ीसा में पुरी के आखिरी राजा गजपति महाराज होंगे और वही समय काल भारत के आखिरी राजा यानी प्रधानमंत्री का भी होगा। यानी भारत के आखिरी पीएम को भी इसी समय काल में होना है। भारत का आखिरी राजा एक शक्तिशाली हिंदू शासक योगी पुरुष होगा और उसकी कोई संतान नहीं होगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भविष्य मलिका की भविष्यवाणी कितनी सच साबित हो रही है और यह कितनी सटीक है? बात की जाए इसकी भविष्यवाणी की सटीकता की, तो 500 साल पहले कौन बता सकता था कि पाकिस्तान नाम का भी कोई देश अस्तित्व में आएगा और इतने सारे इस्लामिक देश होंगे? इसको मानना ना मानना यह आपकी ग्रहण शक्ति पर निर्भर करता है। आज उठेगा
उन रहस्यों से पर्दा जिससे हर श्रद्धालु था अनजान। किसने रची ये सारी कायनात? आखिर कौन है वो पुरुषोत्तम? किसने बनाया आदम, किसने बनाया महेश? जहां ना जन्म है ना मृत्यु, आखिर कौन सा है वो देश? कि माता दुर्गा ने अपने तीनों पुत्रों का विवाह करके उनको भिन्न भिन्न लोक देकर उनमें निवास करने की आज्ञा देकर भेज दिया, जिनसे एक ब्रह्मांड में सर्व प्राणी उत्पन्न हुए हैं। इसके पश्चात से ही जन्म मरण तथा अन्य कष्टों का चक्र प्राणियों पर प्रारंभ है। इस काल ब्रह्म के लोक में कोई जीव सुखी नहीं है, हाहाकार मची है। निर्धन कहता है धनवासी सुखी, धनवान कह राजा को सुख भारी, राजा कह इंद्र सुखी, इंद्र कहे सुखी है त्रिपुरारी। हम सभी जीवात्माएं अपनी गलती के कारण इस कष्ट को झेल रहे हैं। जब तक जन्म मरण है तब तक सामान्य जीव से लेकर देवी देवता, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी तक भी सुखी नहीं है। सबका जन्म मरण होता है। श्री देवी पुराण सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 3रे स्कंध में पृष्ठ 123 पर श्री विष्णु जी स्वयं कह रहे हैं कि हमारा तो जन्म मरण होता है, हम अविनाशी नहीं हैं। तो वहीं श्रीमद्भगवत गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर परमक्षर ब्रह्म की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वहीं हमारे पवित्र ग्रंथों में परब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष का भी जिक्र किया गया है, जो ब्रह्म से अधिक शक्तिशाली दूसरा भगवान है। तो चलिए सृष्टि रचना के इस दूसरे पार्ट में हम सृष्टि रचना से जुड़े कुछ अन्य प्रश्नों के जवाब जानते हैं, जिनके विषय में आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति जानना चाहता है। सवाल नंबर 1, परब्रह्म कौन है? उसके लोकों की रचना कैसे हुई? किस प्रकार से अक्षर पुरुष के 7 शंख ब्रह्मांड अस्तित्व में आए? क्या वहां भी काल लोक की तरह ही सृष्टि है? दर्शकों, हमारे पवित्र ग्रंथों में वर्णित परब्रह्म या अक्षर पुरुष दूसरा भगवान है। वह केवल 7 शंख ब्रह्मांडों का स्वामी है। जब कबीर साहिब ने अपने पुत्र अचिंत से सृष्टि रचने के लिए कहा था, तो अचिंत ने अपनी शब्द शक्ति से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की और कहा कि मेरी सृष्टि रचना में मदद करना। लेकिन वह सतलोक में बने मानसरोवर में जाकर सो गया, क्योंकि वहां सांसों से शरीर नहीं है। कबीर परमेश्वर ने बताया है कि परब्रह्म ने अपने कार्य में गफलत की, क्योंकि यह मानसरोवर में सो गया, तथा जब परमेश्वर ने उस सरोवर में अंडा छोड़ा तो अक्षर पुरुष ने उसे क्रोध से देखा। इन दोनों अपराधों के कारण परमात्मा ने परब्रह्म को भी 7 शंख ब्रह्मांडों सहित सतलोक से बाहर कर दिया। इसके अलावा अक्षर पुरुष अपने साथी ब्रह्म की विदाई में व्याकुल होकर परमपिता कबीर परमेश्वर की याद भूलकर उसी को याद करने लगा, तथा सोचा कि क्षर पुरुष अर्थात ब्रह्म तो बहुत आनंद मना रहा होगा, वह स्वतंत्र राज्य करेगा। मैं पीछे रह गया तथा अन्य कुछ आत्माएं जो परब्रह्म के साथ 7 शंख ब्रह्मांडों में जन्म मृत्यु का कर्मदंड भोग रही हैं, उन हंस आत्माओं की विदाई की याद में खो गईं, जो ब्रह्म काल के साथ 21 ब्रह्मांडों में फंसी हैं, तथा पूर्ण परमात्मा सुखदाई कबीरदेव की याद भुला दी। परमेश्वर कबीरदेव के बार बार समझाने पर भी उनकी आस्था कम नहीं हुई। वहीं परब्रह्म ने सोचा कि मैं भी अलग स्थान प्राप्त करूं तो अच्छा रहे। यह सोचकर राज्य प्राप्ति की इच्छा से परब्रह्म सारनाम का जाप प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार अन्य आत्माएं जो परब्रह्म के 7 शंख ब्रह्मांडों में फंसी हैं, ने सोचा कि वे जो ब्रह्म के साथ आत्माएं गई हैं, वे तो वहां मौज मस्ती मनाएंगे, हम पीछे रह गए। पर ब्रह्म के मन में यह धारणा बनी कि क्षर पुरुष अलग होकर बहुत सुखी होगा। यह विचार कर परब्रह्म ने अंतरात्मा से भिन्न स्थान प्राप्ति की ठान ली। पर ब्रह्म ने हठ योग नहीं किया, परंतु केवल अलग राज्य प्राप्ति के लिए सहज ध्यान योग विशेष कसक के साथ करता रहा। अलग स्थान प्राप्त करने के लिए पागलों की तरह विचरने लगा, खाना पीना भी त्याग दिया। अन्य कुछ आत्माएं जो पहले काल ब्रह्म के साथ गई आत्माओं के प्रेम में व्याकुल थी, वे अक्षर पुरुष के वैराग्य पर आसक्त होकर उसे चाहने लगी। पूर्ण प्रभु के पूछने पर परब्रह्म ने अलग स्थान मांगा तथा कुछ हंसात्माओं के लिए भी याचना की।
तब कबीरदेव ने कहा कि जो आत्मा आपके साथ स्वेच्छा से जाना चाहे उन्हें भेज देता हूं। पूर्ण प्रभु ने पूछा कि कौन हंस आत्मा परब्रह्म के साथ जाना चाहता है, सहमति व्यक्त करे। बहुत समय उपरांत एक हंस ने स्वीकृति दी। फिर देखा देखी उन सर्व आत्माओं ने भी सहमति व्यक्त कर दी। सर्वप्रथम स्वीकृति देने वाले हंस को स्त्री रूप बनाया, उसका नाम ईश्वरी माया प्रकृति सुरति रखा तथा अन्य आत्माओं को उस ईश्वरी माया में प्रवेश करके अचिंत द्वारा अक्षर पुरुष परब्रह्म के पास भेजा। कई युगों तक दोनों 7 शंख ब्रह्मांडों में रहे, परंतु परब्रह्म ने दुर्व्यवहार नहीं किया। ईश्वरी माया की स्वेच्छा से अंगीकार किया तथा अपनी शब्द शक्ति द्वारा नाखूनों से स्त्री इंद्री बनाई। ईश्वरी देवी की सहमति से संतान उत्पन्न की। इसलिए परब्रह्म के लोक 7 शंख ब्रह्मांडों में प्राणियों को तप्त शिला का कष्ट नहीं है तथा वहां पशु पक्षी भी ब्रह्मलोक के देवों से अच्छे चरित्र युक्त हैं। आयु भी बहुत लंबी है, परंतु जन्म मृत्यु कर्माधार पर कर्म दंड तथा परिश्रम करके ही उधर पूर्ति होती है। स्वर्ग तथा नरक भी ऐसे ही बने हैं। परमात्मा ने परब्रह्म को 7 शंख ब्रह्मांड उसके इच्छा रूपी भक्ति ध्यान अर्थात सहज समाधि विधि से कि उसकी कमाई के प्रतिफल में प्रदान किए तथा सतलोक से भिन्न स्थान पर गोलाकार परिधि में बंद करके 7 शंख ब्रह्मांडों सहित अक्षर ब्रह्म व ईश्वरी माया को निष्कासित कर दिया। सवाल नंबर 2, क्या है 14 युगों का रहस्य, साथ ही प्रमुख 4 युगों की क्या है गाथा? आखिर चारों युगों का समय काल कितना है और अंतिम युग कलयुग का आखिरी चरण कैसा होगा? दर्शकों, कबीर सागर में अम्बु सागर 3रा अध्याय है, जिसमें 14 तरंग यानी भाग हैं। जैसा कि आपको सृष्टि रचना में बताया कि काल के 21 ब्रह्मांड हैं, उसने 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बनाया। ऐसे ऐसे 4 समूह 5-5 ब्रह्मांडों के बनाए हैं। एक ब्रह्मांड भिन्न रखा है जो इन सबके समान क्षेत्रफल वाला है। अब जिन 13 युगों का वर्णन हम कर रहे हैं वह इस ब्रह्मांड जिसमें हम रह रहे हैं इसका नहीं है। वह विवरण 5वें ब्रह्मांड का है जो समूह के मध्य वाला है। 5वें ब्रह्मांड में प्रत्येक ब्रह्मांड के समांतर सृष्टि चलती है। जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं इसमें जो परमेश्वर कबीर जी की भक्ति सतनाम तक करते रहे हैं, वे बीच में भक्ति छोड़ गए, गुरुद्रोही नहीं हुए। उनको धोखा देने के लिए काल ब्रह्म उन्हें 5वें मध्य वाले ब्रह्मांड में रोके रखता है। ओम नाम जाप की भक्ति की कमाई तो इसी ब्रह्मांड जिसमें हम रह रहे हैं ब्रह्मलोक में भोगते हैं। पुनः जन्म मरण चक्र में गिर जाते हैं। इसके 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग। उस 5वें यानी मध्य वाले ब्रह्मांड में 13 युग होते हैं। वहां पर वे जीव काल ब्रह्म द्वारा भेजे जाते हैं जो सोहम नाम का जाप करते हैं तथा जो केवल सतनाम का जाप करते हैं। सतनाम के जाप के ओम की भक्ति कमाई इस ब्रह्मांड के ब्रह्मलोक में भोगते हैं। दूसरे मंत्र सोह की कमाई इस 5वें ब्रह्मांड में भोगने के लिए भेज दिए जाते हैं। वहां भी एक ब्रह्मलोक है तथा अन्य लोक है। वहां के ब्रह्मलोक में सुख भोगने के पश्चात उनको अन्य द्वीपों में राजा रानी तथा जनता के रूप में जन्म दिया जाता है। फिर वे व्यक्ति वहां भी भक्ति करते हैं। उस 5वें ब्रह्मांड में होने वाले 13 युगों के नाम निम्न हैं: अघासुर युग, बलभद्र युग, द्वंद्व युग, पुर्वण युग, अनुमान युग, धीर्यमाल या धीरमाल युग, तारण युग, अखिल युग, विश्व युग, अक्षय तरुण युग, नंदी युग, हिंडोल युग, कंकवत युग। अब जानिए जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं वहां होने चारों युगों का विस्तृत विवरण। पहला सतयुग। इस युग की अवधि 17,28,000 वर्ष है, जिसमें मनुष्य की आयु प्रारंभ में 10 लाख वर्ष होती है, अंत में 1 लाख वर्ष होती है। तो वहीं मनुष्य की ऊंचाई 21 हाथ यानी लगभग 100 से 150 फुट होती है। दूसरा त्रेता युग। इस युग की अवधि 12,96,000 वर्ष होती है, जिसमें मनुष्य की आयु प्रारंभ में 1 लाख वर्ष होती है, अंत में 10,000 वर्ष होती है। वहीं मनुष्य की ऊंचाई 14 हाथ यानी लगभग 70 से 90 फुट होती है। द्वापर युग। इस युग की अवधि 8,64,000 वर्ष होती है, जिसमें मनुष्य की आयु 10,000 प्रारंभ में होती है और अंत में 1,000 रह जाती है। वहीं मनुष्य की ऊंचाई 7 हाथ यानी 40 से 50 फुट होती है। कलयुग। इस अंतिम युग की अवधि 4,32,000 वर्ष होती है, जिसमें मनुष्य की आयु 1,000 वर्ष से प्रारंभ होती है, अंत में 20 वर्ष रह जाती है तथा ऊंचाई 3.5 हाथ
यानी 10 फुट होती है। अंत में 3 फुट रह जाती है। अब सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मुखारबिंद से सत्संग और जानिए कलयुग के अंत में क्या होगा। 10वां अवतार और आवेगा, निकलंक नाम तय, कलयुग के एंड में, कलयुग के अंत में। और उस समय ये कृत घनी प्राणी हो जाएंगे, सभी भक्ति से दूर होंगे, व्यभिचारी, मांसाहारी और जालिम जुल्म बेहया, कोई शर्म नहीं रहेगी, कोई लाज नहीं रहेगी, खोद करा करेंगे, कच्चा आहार करा करेंगे। एंड ऑफ द कलयुग में जमीन उपजाऊ नहीं रहेगी, 4.5 फुट तक जमीन का उपजाऊ अंश खत्म हो जाएगा। यानी 3 हाथ, लगभग 4.5 फुट तक उपजाऊ अंश जमीन का समाप्त हो जाएगा। कोई भी फलदार वृक्ष नहीं उगेंगे, ना कोई फसल होया करेगी और वर्षा नहीं होया करेगी। प्रदूषण इतना हो जाएगा कि वर्षा ऐसे होगी जैसे ओस गिरा करे, और सभी प्राणी कच्चा ही गोश्त मांस खाया करेंगे। उस समय लास्ट ऑफ द कलयुग, एंड ऑफ द कलयुग में, कलयुग के अंत में 20 वर्ष की आयु मनुष्य की रह जाएगी, मानव की। और उसमें से 5 खंड बताए हैं सूक्ष्म वेद में, यानी 15 वर्ष की आयु में जन्म भी हो लेगा, जवान भी हो लेगा और गर्भारी भी हो लेगा और मृत्यु को भी प्राप्त हो लेगा। 5 वर्ष की लड़की को संतान होनी प्रारंभ हो जाया करेगी और सभी प्राणी बहुत ठगने से हो जाएंगे, 1.5-2 फुट के आसपास इनका कद रह जाओगे। उस समय ये कृत घनी प्राणी इतने हो जाएंगे, बहुत घने। उस समय कुछ एक पुण्यात्मा रहेंगी जो तब भी भगवान से डरने वाली होंगी। वो होंगे ऐसे ही, मांसाहारी भी होंगे, लेकिन जगह भगवान की अवश्य होगी। वो कौन होंगे? जो अब इस कलयुग में, अब ये भगवान का मार्ग हजारों वर्षों तक चलेगा। जो पुण्यात्मा इस मार्ग पर लगेंगी, भक्ति करेंगी और आजीवन मर्यादा में रहे, वो तो सतलोक चले जाएंगे। और जो जिनके पैर फिसल गए, नहीं पार हो पाए, वो फिर ऐसे इस कलयुग में मनुष्य के जन्म प्राप्त करते रहेंगे। इतने दयालु हैं ये परमात्मा। लेकिन मनुष्य जीवन में कौन सा ये प्राणी सुखी होगा? तो उस समय क्या होगा कि निकलंक नाम का एक अवतार आवेगा। वो कौन होगा? राजा हरिश्चंद्र की आत्मा होगी। राजा हरिश्चंद्र जी जो सतयुग में एक महान आत्मा सुप्रसिद्ध हुए, ऐसे दानवीर थे, ऐसे धर्मात्मा थे, ऐसे सत्यवादी थे कि उन्होंने अपने वचन के ऊपर राज त्याग दिया था। अपनी पत्नी को भी बेच दिया, अपने आप को भी बेच दिया, अपने सत्य की रक्षा की। महाप्रलय क्या है? कितनी महाप्रलय होती है? क्या महाप्रलयों के अंतर्गत संपूर्ण सृष्टि व सर्व ब्रह्मांडों का भी विनाश होता है? दर्शकों, महाप्रलय का अर्थ है बड़ी विनाशकारी घटना। हिंदू धर्म ग्रंथों में महाप्रलय को सृष्टि के चक्र का अंत माना जाता है, जहां ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है। महाप्रलय 3 प्रकार की होती है। एक तो काल ज्योति निरंजन करता है। महाकल्प के अंत में जिस समय ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, ब्रह्मा जी की रात्रि 1000 चतुर्युग की होती है तथा इतना ही दिन होता है। 30 दिन रात्रि का 1 महीना, 12 महीनों का 1 वर्ष, 100 वर्ष का एक ब्रह्मा जी का जीवन, यह एक महाकल्प कहलाता है। दूसरी महाप्रलय 7 ब्रह्मा जी की मृत्यु के बाद एक विष्णु जी की मृत्यु होती है। 7 विष्णु जी की मृत्यु के उपरांत एक शिव की मृत्यु होती है। इसे दिव्य महाकल्प कहते हैं। उसमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव सहित इनके लोकों के प्राणी तथा स्वर्ग लोक, पाताल लोक, मृत्यु लोक आदि में अन्य रचना तथा उनके प्राणी नष्ट हो जाते हैं। उस समय केवल ब्रह्मलोक बचता है, जिसमें यह काल, ज्योति निरंजन तथा दुर्गा 3 रूपों महाब्रह्मा, महासावित्री,
महाविष्णु, महालक्ष्मी और महाशिव अर्थात सदाशिव महादेवी पार्वती के रूप में 3 लोक बनाकर रहते हैं। इसी ब्रह्मलोक में एक महास्वर्ग बना है, उसमें चौथी मुक्ति प्राप्त प्राणी रहते हैं। तीसरी महाप्रलय एक ब्रह्मांड में 70,000 बार त्रिलोकीय शिव यानी काल के तमोगुण पुत्र की मृत्यु हो जाती है। तब एक ब्रह्मांड की प्रलय होती है तथा ब्रह्मलोक में 3 स्थानों पर रहने वाला काल महाशिव अपना महाशिव वाला शरीर भी त्याग देता है। इस प्रकार यह एक ब्रह्मांड की प्रलय अर्थात तीसरी महाप्रलय हुई तथा उस समय एक ब्रह्मलोकीय शिव काल की मृत्यु हुई तथा 70,000 त्रिलोकीय शिव काल के पुत्र की मृत्यु हुई अर्थात एक ब्रह्मांड में बने ब्रह्मलोक सहित सर्वलोकों के प्राणी विनाश में आते हैं। इस समय को परब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष का एक युग कहते हैं। इस प्रकार गीता अध्याय 8 श्लोक 16 का भावार्थ समझना चाहिए। अब जानिए ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ब्रह्म और परब्रह्म की आयु। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों नासवान है। गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 839 मोहल्ला 1 राग बिलावलू अंश 1 में श्री नानक साहिब जी की वाणी में सृष्टि का प्रमाण आपे सच्चू किया कर जोड़ी, अंडज फोड़ी जोड़ी बिछोड़, धरती आकाश किए बैसन कुथाओ, राति दिनंतु किए भूभाव, जिन किए करी वे खणहारा, तृतीया ब्रह्मा विष्णु महेशा, देवी देव उपाय वेसा, पूर्ण पाणी अग्नि बिसराव, ताही निरंजन साचो नाव, तिसु मही मनुआ रहिया लिवलाई, प्रणवती नानकू कालू न खाई। उपरोक्त अमृतवाणी का भावार्थ है कि सच्चे परमात्मा यानी सतपुरुष ने स्वयं ही अपने हाथों से सर्व सृष्टि की रचना की है। उसी ने अंडा बनाया, फिर फोड़ा तथा उसमें से ज्योति निरंजन निकला। उसी पूर्ण परमात्मा ने सर्व प्राणियों के रहने के लिए धरती, आकाश, पवन, पानी आदि 5 तत्व रचे। वह अपने द्वारा रची सृष्टि का स्वयं ही साक्षी है, दूसरा कोई सही जानकारी नहीं दे सकता। फिर अंडे के फूटने से निकले निरंजन के बाद तीनों श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की उत्पत्ति हुई तथा अन्य देवी देवता उत्पन्न हुए तथा अनगिनत जीवों की उत्पत्ति हुई। उसके बाद अन्य देवों के जीवन चरित्र तथा अन्य ऋषियों के अनुभव के 6 शास्त्र तथा 18 पुराण बन गए। पूर्ण परमात्मा के सच्चे नाम अर्थात सतनाम की साधना अनन्य मन से करने से तथा गुरु मर्यादा में रहने वाले को श्री नानक जी कह रहे हैं कि काल नहीं खाता। सवाल नंबर 5। सभी धर्मों के धार्मिक सदग्रंथ जैसे कि पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल आदि में सृष्टि रचना के बारे में क्या कहा गया है? दर्शकों अब सुनिए। पवित्र ऋग्वेद में सृष्टि रचना का प्रमाण ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 1। इस मंत्र में विराट काल यानी ब्रह्म का वर्णन है। गीता अध्याय 10 और 11 में भी इसी काल का ऐसा ही वर्णन है। अध्याय 11 मंत्र नंबर 46 में अर्जुन ने कहा है कि हे सहस्रा बाहु अर्थात 1000 भुजा वाले, आप अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दीजिए। जिसके हजारों हाथ, पैर, हजारों आंखें, कान आदि हैं, वह विराट रूप काल प्रभु अपने अधीन सर्व प्राणियों को पूर्ण काबू करके अर्थात 20 ब्रह्मांडों को गोलाकार परिधि में रोककर स्वयं इनसे ऊपर 21वें ब्रह्मांड में बैठा है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 2। इस मंत्र में परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष का विवरण है जो कुछ भगवान वाले लक्षणों से युक्त है, परंतु इसकी भक्ति से भी पूर्ण मोक्ष नहीं है, इसलिए इसे संदेह युक्त मुक्तिदाता कहा है। इसे कुछ प्रभु के गुणों युक्त इसलिए कहा है कि यह काल की तरह तप्त शिला पर भून कर नहीं खाता, परंतु इस परब्रह्म के लोक में भी प्राणियों को परिश्रम करके कर्माधार पर ही फल प्राप्त होता है तथा अन्न से ही सर्व प्राणियों के शरीर विकसित होते हैं। जन्म तथा मृत्यु का समय भले ही काल यानी क्षर पुरुष से अधिक है, परंतु फिर भी उत्पत्ति, प्रलय तथा 84 लाख योनियों में यातना बनी रहती है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 3, ऊपर के ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 2 में वर्णित अक्षर पुरुष की तो इतनी ही महिमा है तथा वह पूर्ण पुरुष कबीरदेव तो इससे भी बड़ा है अर्थात सर्वशक्तिमान है तथा सर्व ब्रह्मांड उसी के अंश मात्र पर ठहरे हैं। इस मंत्र में 3 लोकों का वर्णन इसलिए है क्योंकि चौथा अनामी लोक अन्य रचना से पहले का है। यही 3 प्रभुओं यानी क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष तथा इन दोनों से अन्य परम अक्षर पुरुष का विवरण श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 16-17 में है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 4। यही सर्व सृष्टि रचनहार प्रभु अपनी रचना के ऊपर के हिस्से में तीनों स्थानों जिसमें सतलोक, अलखलोक, अगमलोक में 3 रूप में स्वयं प्रकट होता है अर्थात स्वयं ही विराजमान है। यहाँ अनामी लोक का वर्णन इसलिए नहीं किया क्योंकि अनामी
अनामी लोक में कोई रचना नहीं है तथा अकह अर्थात अनामय लोक शेष रचना से पूर्व का है। फिर कहा है कि उसी परमात्मा के सतलोक से बिछुड़कर नीचे के ब्रह्म व परब्रह्म के लोक उत्पन्न होते हैं और वह पूर्ण परमात्मा खाने वाले ब्रह्म अर्थात विराट काल शाप वश 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को खाता है तथा न खाने वाले पर ब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष से, जो कि प्राणियों को खाता नहीं परंतु जन्म मृत्यु कर्म दंड ज्यों का त्यों बना रहता है। इन दोनों से भी ऊपर सर्वत्र व्याप्त है अर्थात इस पूर्ण परमात्मा की प्रभुता सर्व के ऊपर है। कबीर परमेश्वर ही कुल का मालिक है, जिसने अपनी शक्ति को सर्व के ऊपर फैलाया है। जैसे सूर्य अपने प्रकाश को सर्व के ऊपर फैलाकर प्रभावित करता है, ऐसे पूर्ण परमात्मा ने अपनी शक्ति रूपी रेंज यानी क्षमता को सर्व ब्रह्मांडों को नियंत्रित रखने के लिए छोड़ा हुआ है। जैसे मोबाइल फोन का टावर एक देशीय होते हुए अपनी शक्ति अर्थात मोबाइल फोन की रेंज यानी क्षमता चहु ओर फैलाए रहता है, इसी प्रकार पूर्ण प्रभु ने अपनी निराकार शक्ति सर्वव्यापक की है, जिससे पूर्ण परमात्मा सर्व ब्रह्मांडों को एक स्थान पर बैठकर नियंत्रित रखता है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 5। उसके पश्चात उस परमेश्वर सतपुरुष की शब्द शक्ति से विराट अर्थात ब्रह्म, जिसे क्षर पुरुष व काल भी कहते हैं, अजायत अर्थात उत्पन्न हुआ है। इसके बाद विराट पुरुष अर्थात काल भगवान से अधि अथवा बड़े पुरुष यानी परमेश्वर ने भूमिम अर्थात पृथ्वी वाले लोक, काल ब्रह्म तथा परब्रह्म के लोक को अत्यरिचत अर्थात अच्छी तरह रचा। अथ यानी फिर पुरः अर्थात अन्य छोटे छोटे लोक, स यानी उस पूर्ण परमेश्वर ने ही जातः अथवा उत्पन्न किया अर्थात स्थापित किया। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 15। जो निर्विकार, जिन्होंने मांस, शराब, तंबाकू सेवन करना त्याग दिया है तथा अन्य बुराइयों से रहित है, वे देव स्वरूप भक्त आत्माएं शास्त्र विधि रहित पूजा को त्याग कर शास्त्रानुकूल साधना करते हैं। वे भक्ति की कमाई से धनी होकर काल के ऋण से मुक्त होकर अपनी सतभक्ति की कमाई के कारण उस सर्व सुखदायी परमात्मा को प्राप्त करते हैं अर्थात सतलोक में चले जाते हैं, जहां पर सर्वप्रथम रची सृष्टि के देव स्वरूप अर्थात पाप रहित हंस आत्माएं रहती हैं। जैसे कुछ आत्माएं तो काल यानी ब्रह्म के जाल में फंसकर यहाँ आ गईं, कुछ पर ब्रह्म के साथ 7 संख ब्रह्मंडों में आ गईं, फिर भी असंख्य आत्माएं जिनका विश्वास पूर्ण परमात्मा में अटल रहा, जो पतिव्रता पद से नहीं गिरी, वे वहीं रह गईं। इसलिए यहाँ वही वर्णन पवित्र वेदों ने भी सत्य बताया है। यही प्रमाण गीता अध्याय 8 के श्लोक संख्या 8 से 10 में वर्णन है कि जो साधक पूर्ण परमात्मा की सत साधना शास्त्र विधि अनुसार करता है, वह भक्ति की कमाई के बल से उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होता है अर्थात उसके पास चला जाता है। इससे सिद्ध हुआ कि 3 प्रभु हैं, ब्रह्म, परब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म। इन्हीं को ब्रह्म, ईश, अक्षर पुरुष, परब्रह्म, अक्षर पुरुष, अक्षर ब्रह्म ईश्वर तथा पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, परमेश्वर सतपुरुष आदि पर्यायवाची शब्दों से जाना जाता है। यही प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 से 20 में स्पष्ट है कि पूर्ण परमात्मा कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है तथा अपना निर्मल ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान कबीरगीर भी यानी कबीर वाणी के द्वारा अपने अनुयायियों को बोल बोल कर वर्णन करता है। वह कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर क्षर पुरुष के धाम तथा अक्षर पुरुष के धाम से भिन्न जो पूर्ण ब्रह्म का तीसरा रीत धाम अर्थात सतलोक है, उसमें आकार में विराजमान है तथा सतलोक से चौथा अनामी लोक है, उसमें भी यही कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर अनामी पुरुष रूप में मनुष्य सदृश आकार में विराजमान है। अब जानिए पवित्र अथर्ववेद में सृष्टि रचना का प्रमाण अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 1। पवित्र वेदों को बोलने वाला ब्रह्म अर्थात काल कह रहा है कि सनातन परमेश्वर ने स्वयं अनामय यानी अनामी लोक से सत्य लोक में प्रकट होकर अपनी सूझबूझ से कपड़े की तरह रचना करके ऊपर के सतलोक आदि को सीमा रहित स्वप्रकाशित अजर अमर अर्थात अविनाशी ठहराए तथा नीचे के परब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांड तथा ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड व इनमें छोटी से छोटी रचना भी उसी परमात्मा ने अस्थायी की है। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 2।
तस्मादेकं सुरुचं वारमह्यं कर्मं श्रीणन्तु प्रथमाय राष्ट्रवे। जगत पिता परमेश्वर ने अपनी शब्द शक्ति से राष्ट्रीय अर्थात सबसे पहली माया राजेश्वरी उत्पन्न की तथा उसी पराशक्ति के द्वारा एक दूसरे को आकर्षण शक्ति से रोकने वाले कभी न समाप्त होने वाले गुण से उपरोक्त सर्व ब्रह्मांडों को स्थापित किया है। अथर्व वेद कांड नंबर 4, अनुवाक नंबर 1, मंत्र नंबर 3। त्रयोदशे विद्वानस्य बन्धुर्विश्वा देवानां जनिमा विभक्ते ब्रह्म ब्रह्मण उच्चवारमध्यान्ये जैरुच्चै सदा विप्ररस्तौ। पूर्ण परमात्मा अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान तथा सर्व आत्माओं की उत्पत्ति का ज्ञान अपने निजी दास को स्वयं ही सही बताता है कि पूर्ण परमात्मा ने अपने मध्य अर्थात अपने शरीर से अपनी शब्द शक्ति के द्वारा ब्रह्म क्षर पुरुष काल की उत्पत्ति की तथा सर्व ब्रह्मांडों को ऊपर सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक आदि तथा नीचे पर ब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांड तथा ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों को अपनी धारण करने वाली आकर्षण शक्ति से ठहराया हुआ है। जैसे पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर अर्थात कबीरदेव ने अपने निजी सेवक अर्थात सखा श्री धर्मदास जी, आदरणीय गरीबदास जी आदि को अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान स्वयं ही बताया। उपरोक्त वेद मंत्र भी यही समर्थन कर रहा है। अथर्व वेद कांड नंबर 4, अनुवाक नंबर 1, मंत्र नंबर 4। ऊपर के चारों लोक सत्य लोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक यह तो अजर अमर स्थायी अर्थात अविनाशी रचे हैं तथा नीचे के ब्रह्म तथा पर ब्रह्म के लोकों को अस्थायी रचना करके तथा अन्य छोटे छोटे लोक भी उसी परमेश्वर ने रचकर स्थिर किए। अथर्व वेद कांड नंबर 4, अनुवाक नंबर 1, मंत्र नंबर 5। पूर्ण परमात्मा ने ऊपर के चारों लोकों में से जो नीचे से सबसे प्रथम अर्थात सत्यलोक में आष्ट्रा अर्थात अष्टंगी प्रकृति देवी दुर्गा की उत्पत्ति की। यही राजाधिराज जगत गुरु पूर्ण परमेश्वर अथवा सत्पुरुष है जिससे सबका वियोग हुआ है। फिर सर्व प्राणी ज्योति निरंजन अर्थात काल के वीर्य या बीज से दुर्गा अर्थात आष्ट्रा के गर्भ द्वारा उत्पन्न होकर स्वर्ग लोक व पृथ्वी लोक पर निवास करने लगे। अथर्व वेद कांड नंबर 4, अनुवाक नंबर 1, मंत्र नंबर 6। वही पूर्ण परमेश्वर सत्य साधना करने वाले साधक को उसी पहले वाले स्थान अर्थात सत्यलोक में ले जाता है जहां से बिछुड़ कर आए थे। वहां उस वास्तविक सुखदायी प्रभु को प्राप्त करके खुशी से आत्म विभोर होकर मस्ती से स्तुति करता है कि ये परमात्मा असंख्य जन्मों के भूले भटकों को वास्तविक ठिकाना मिल गया। इसी का प्रमाण पवित्र ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 16 में भी है। आदरणीय गरीबदास जी को इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर स्वयं सत्य भक्ति प्रदान करके सत्यलोक लेकर गए थे। तब अपनी अमृत वाणी में आदरणीय गरीबदास जी महाराज ने आंखों देखकर कहा, अजब नगर में ले गया हमको सतगुरु आन, झिलके बिंब अगाध गति वहाँ सोते चादर तान। अथर्व वेद कांड नंबर 4, अनुवाक नंबर 1, मंत्र नंबर 7। इस मंत्र में यह भी स्पष्ट कर दिया कि उस परमेश्वर का नाम कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर है जिसने सर्व रचना की है। जो परमेश्वर अचल अर्थात वास्तव में अविनाशी जिसका गीता अध्याय 15 श्लोक 16 से 17 में भी प्रमाण है। आत्माधार जो पूर्ण मुक्त होकर सत्यलोक गए हैं उनको सतलोक ले जाने वाला, सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार, काल यानी ब्रह्म की तरह धोखा न देने वाला ज्यों का त्यों वह स्वयं कबीरदेव
अर्थात कबीर प्रभु है। यही परमेश्वर सर्व ब्रह्मांडों व प्राणियों को अपनी शब्द शक्ति से उत्पन्न करने के कारण जनिता अर्थात माता भी कहलाता है, तथा पितरम अथवा पिता तथा बंधु अथवा भाई भी वास्तव में यही है, तथा देव अर्थात परमेश्वर भी यही है। इसलिए इसी कबीरदेव अथवा कबीर परमेश्वर की स्तुति किया करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुच सखा त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो आप तक लाते रहेंगे। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।